परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं तेरी उपस्थिति को यहाँ पर आने दे प्रभु। इस वचन को परमेश्वर एक दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन को भी बदले। परमेश्वर एक परिवर्तन इनके जीवन में आए, इनके हृदय को बदल प्रभु। ये वचन इनको प्रोत्साहन दे, इनको निराशा से बाहर निकाले और परमेश्वर ये वचन के द्वारा प्रभु ये नए नए अपने जीवन में बढ़ोतरी पाए और नए लेवल पर पहुँचे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। आइए हम मरकुस की किताब 5वां अध्याय 25 से 34वां वचन हम देखेंगे। मार्क 5:25-34। आइए हम पढ़ेंगे। वहाँ एक स्त्री थी जिसे 12 बरस से लगातार खून जा रहा था। वह उन अनेक चिकित्साओं से इलाज कराते कराते बहुत दुखी हो चुकी थी। उसके पास जो कुछ था सब खर्च कर चुकी थी, पर उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, बल्कि और बिगड़ती जा रही थी। जब उसने यीशु के बारे में सुना तो वह भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र छू लिया। वह मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊँ तो ठीक हो जाऊंगी। और फिर जहाँ से खून जा रहा था वह स्तोत्र तुरंत ही सूख गया। उसे अपने शरीर में ऐसी अनुभूति हुई जैसे उसका रोग अच्छा हो गया हो। यीशु ने तत्काल अनुभव किया जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वो भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा, मेरे वस्त्र किसने छुए? तब उसके शिष्य ने उनसे कहा, तू देख रहा है भीड़ तुझे चारों तरफ से दबाए जा रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? किंतु वह चारों तरफ देखता ही रहा कि ऐसा किसने किया। फिर वह स्त्री यह जानते हुए कि उसको क्या हुआ है, भय से कांपती हुई सामने आई और उसके चरणों पर गिरकर सब सच कह डाला। फिर यीशु ने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे बचाया है, चैन से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। हालेलुया, आमेन। बहुत सारे लोग नए हैं तो मैं ये स्टोरी क्या है बताने वाली हूँ। ये स्टोरी ऐसे है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने वाली हूँ इस स्टोरी के ऊपर। अब स्टोरी ऐसे है कि यहाँ पर एक औरत है जो एक 12 साल से जिसको लहू बहने की बीमारी है, मतलब उसके अंदर से खून जाता है और लहू बहता है और वो 12 साल से वो खून जा रहा है और उसने कई डॉक्टर के पास वो गई है, कई उसने इलाज किए हैं, पर कोई भी इलाज उसके काम में नहीं आया है। कोई भी डॉक्टर उसे चंगा नहीं कर पाया है और सारे इलाजों के ऊपर, कई डॉक्टर के ऊपर उसने अपना सारा पैसा वो खर्च कर चुकी है, पर उसके हालत में कोई भी सुधार नहीं आया है। इनफैक्ट बाइबल बताता है कि अब ऐसा हो चुका है कि उसने इतने इलाज किए हैं, इतने अलग अलग डॉक्टर के पास गई है कि उसकी हालत ठीक तो नहीं हुई पर और बिगड़ती जा रही है। और एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ पर यीशु आता है और वो यीशु को देखती है और वो उसे पता है कि यीशु परमेश्वर है, वो मुझे चंगा कर सकता है। और वो बोलती, यीशु के आजू बाजू में बहुत भीड़ है और वो बोलती है कि परमेश्वर यीशु के पास, अगर मैं यीशु के पास पहुंचूं और उसके कपड़ों को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो वो क्या बोल रही है, अगर मैं यीशु के कपड़ों को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और क्या वो करती है कि वो जाकर भीड़ में से जाकर वो यीशु के कपड़ों को छूती है और वो पूरी तरह से चंगी हो जाती है। अब जब वो छूती है तो परमेश्वर यीशु के अंदर से अभिषेक बाहर आता है और चंगाई का अभिषेक उस औरत को छूता है और वो औरत चंगी हो जाती है। हालेलुया, आमेन। देखो यीशु के वस्त्र में भी इतना अभिषेक था कि कोई उसके कपड़े भी छूता था तो वो चंगा हो जाता था। और जब वो चंगी हो गई तो यीशु को जब पता चला कि मेरे अंदर से कोई शक्ति गई है, कोई अभिषेक गया है, कोई पावर गई है, वो पावर ने, वो शक्ति ने किसी को तो चंगा किया है। और यीशु को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे किसने मुझे छुआ है। और वो औरत वो पूछने लगा कि अरे मुझे किसने छुआ, मुझे किसने छुआ। और शिष्य उसे बोलने लगे, अरे यीशु, तुझे इतने लोग कुचल रहे हैं, दबा रहे हैं,
तुझे इतने लोग हाथ लगा रहे हैं, भीड़ की भीड़ तुझ पर आकर टूट कर पड़ रही है, और तू पूछ रहा है मुझे हाथ किसने लगाया। और फिर यीशु बोलता है कि मेरे अंदर से मेरे अंदर से मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर से एक शक्ति गई है, जिस शक्ति ने किसी को तो चंगा किया है। और फिर यह औरत सामने आकर बोलती है कि मैं वो औरत हूँ, मेरी खून बहने की बीमारी थी, जो 12 साल से मैं खून बह रहा था मेरे अंदर से, पर जैसे मैंने तेरे वस्त्र को छुआ मैं चंगी हो गई। हालेलुया, आमेन। और परमेश्वर जब उसे देखता है, परमेश्वर सिर्फ एक वाक्य उसे बोलता है कि तेरे विश्वास के द्वारा बेटी तू चंगी हुई है। हालेलुया। आज आपको ना विश्वास की ज़रूरत है। आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको चमत्कार देखने हैं, चंगाई देखनी है, छुटकारा आपके जीवन में होता हुआ देखना है ना, तो आपको सिर्फ विश्वास रखने की ज़रूरत है, और परमेश्वर धीरे 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 आपका सारा मार्ग क्लियर करेगा। हालेलुया, आमेन। स्टोरी समझ में आ गई? मैंने जानबूझ के धीरे धीरे ली है, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं, उनको नहीं समझेगा जल्दी से, इसलिए मैंने धीरे ली। स्टोरी समझ में आ गई? अब हम प्रकटीकरण में जाएंगे। आज हम 3 सीख ये स्टोरी से समझने वाले, 3 पार्ट को हम सीखने वाले, 3 लेसन्स जो हमारे जीवन को बदल सकती है, वो हम सीखने वाले हैं इस स्टोरी के द्वारा। ठीक है, तैयार है सब लोग? पहला पॉइंट, जो आपको चाहिए उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। जो आपको चाहिए आपके जीवन में, उसके लिए आपको लड़ना ज़रूरी है। फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट, फाइट फॉर वॉट यू वॉन्ट। देखो, उस महिला को चंगाई पाने के लिए लड़ना ज़रूरी था। ओके, उस महिला को चंगाई बहुत ज़रूरी थी, उस महिला को चंगाई पानी थी, तो उसे एक लड़ाई लड़नी ज़रूरी थी। अब कौन सी लड़ाई उसे लड़नी थी? देखो, वो ऐसा नहीं सोच सकती थी कि भाई मैं यीशु वहाँ पे दिखा है, मुझे पता है यीशु परमेश्वर है, अगर मैं वहाँ पर पहुँचूंगी, मैं यीशु के सामने खड़ी रहूँगी, तो यीशु मुझे पूछेगा कि तुझे क्या चाहिए, फिर मैं उसे बोलूँगी मैं बीमार हूँ, तू मुझे ठीक कर। ऐसा उसके लिए मुमकिन नहीं था। क्यों मुमकिन नहीं था, मैं वो भी बताऊँगी। दूसरी बात, ये भी मुमकिन नहीं था कि मैं जाकर यीशु को बोलूँ यीशु मुझे ये बीमारी है, तू मुझे चंगा कर। पहला पॉइंट ये कि उसके पास ये मुमकिन नहीं था उसके लिए कि वो यीशु के पास जाए और खड़ी रहे यीशु के सामने और यीशु उसे नोटिस करे, ये मुमकिन नहीं था। दूसरा, उसे यीशु के पास जाकर यीशु को बोलना कि यीशु मुझे चंगा कर, ये भी मुमकिन नहीं था। क्यों मुमकिन नहीं था पता है आपको? क्योंकि उसके यीशु के आजू बाजू में इतनी भीड़ थी कि उसके आजू बाजू में कोई पहुंच ही नहीं सकता था। आप सोच सकते हो, यीशु जो चंगाई, छुटकारे, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जो मुर्दों को जिंदा करता था, आपको लगता है उसके आजू बाजू में भीड़ नहीं रहेगी? सबको चंगाई चाहिए थी, सबको चमत्कार चाहिए था, सब लोग टूट पड़ रहे थे उसके ऊपर। इसलिए ये औरत के पास ये 2 ऑप्शन नहीं थे, ये कोई चारा ही नहीं था। सिर्फ एक ही चारा उसके पास बचा था, लड़ाई करना। देखो, लूका का 8:42 वचन जूम में देखो क्या कहता है। सो यीशु जब जा रहा था तो भीड़ उसे कुचले जा रही थी। देखो, लूका का 8:42 वचन आप सिर्फ पढ़ो, आप लिख के ले सकते हो। यीशु जब जा रहा था तो भीड़ उसे कुचले जा रही थी। इसका मतलब क्या है कि इतनी भीड़ थी कि वो यीशु को धक्के मार रहे थे, कुछ यीशु के ऊपर लोग गिर रहे थे, कुछ यीशु को धक्के मार रहे थे, किसी का हाथ लग रहा था यीशु को, किसी का पैर लग रहा था। समझ में आ रहा है? तो ऐसे मोमेंट पे आप सोच सकते हो कि कोई भी व्यक्ति यीशु के पास पहुंच नहीं सकता। अब उसकी लड़ाई कौन सी थी फिर? अब यह औरत की लड़ाई क्या थी? ये औरत की लड़ाई ये थी कि उसे भीड़ से लड़कर उसे यीशु के पास पहुंचना था। और उसके मन में उसने एक सोच लिया था कि मैं तो यीशु के सामने जा नहीं सकती, यीशु मुझे देख नहीं सकता, ना मैं यीशु के पास जाकर उसे बोल सकती हूँ मुझे चंगा कर। अब मेरे पास एक ही तरीका है, अगर मैं यीशु के पास जाकर उसके कपड़ों को छूती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। देखो कितना बड़ा विश्वास था उसका। अगर मैं यीशु के कपड़ों को भी छूती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अब उसका प्रॉब्लम यह था कि इस भीड़ में जाकर मैं यीशु के कपड़े कैसे छू? तो लड़ाई कौन सी थी? भीड़ से गुजर कर यीशु के पास पहुंचकर उसके कपड़ों को छूना। हालेलुया। और उसने वो लड़ाई लड़ी। उसने भीड़ में से घुसकर इधर उधर धक्के मारकर लोगों को वो पहुंची आगे, भीड़ में आगे पहुंची।
और फिर उसने यीशु के कपड़ों को छुआ और वो चंगे हो गए। हालेलुया। देखो, कभी आपको इंटरव्यू में जाना है और आपको लेट हो रहा है, आप बस पकड़ोगे कि नहीं? आप पकड़ोगे ना, कितने भी भीड़ वाली बस होगी आप पकड़ोगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यू पे पहुंचना है। आप भीड़ भी होगी तो बस में धक्के मार मार कर आगे बढ़ के, ट्रेन वेन में धक्के मार कर आगे बढ़कर आप आपके प्लेटफॉर्म पर उतरोगे कि नहीं? क्योंकि आपको उसकी जरूरत है कि नहीं? तो आप लड़ाई करोगे ना। वैसे ही यह औरत ने अपनी चंगाई पाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी। उसकी लड़ाई क्या थी? भीड़ में घुसकर यीशु के कपड़े को छूने की। उसका विश्वास भी यहाँ पर काम कर रहा था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि उसको जाकर कपड़े छूने दे, उसके विश्वास के साथ वो आगे बढ़कर वो काम कर रही थी कि मुझे कपड़ों को छूना है। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि उसने बोला, परमेश्वर यीशु को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे बोलने की जरूरत है, मैं अगर जाके उसके कपड़ों को भी छूती हूँ तो मुझे वो चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। इतना विश्वास से भरपूर वो औरत थी। पहला पॉइंट हमें ये सीखना है कि आपके जीवन में अगर आपको कुछ भी चाहिए, आपको लड़ाई लड़ना जरूरी है। विश्वास की लड़ाई लड़ना जरूरी है। हालेलुया। आपकी लड़ाई विश्वास की लड़ाई हो सकती है। आपकी लड़ाई अलग अलग तरीके की हो सकती है। देखो, मरकुस 5:28 हम वचन में देखेंगे। वो मन ही मन कह रही थी, यदि मैं तैनिक भी इसका वस्त्र छू पाऊं तो ठीक हो जाऊंगी। देखो, समझ में आ गया? और उसने क्या किया? देखो उसने क्या किया? विश्वास से जाकर उसने वस्त्र को छू लिया। उसने वो लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई में पास हुई, और जब उसने वस्त्र को छुआ वो उसी वक्त चंगाई मिल गई उसको। 12 साल की बीमारी 1 सेकंड में ठीक हो गई। अगर उसने लड़ाई नहीं लड़ाई होती, उसने लड़ाई अगर नहीं की होती, आपको लगता है उससे मिलता, आशीष मिलता? वैसे ही हर विश्वासियों को भी जब उसे कोई भी चीज चाहिए, उससे लड़ाई लड़ना जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? आप ये नहीं बोलोगे कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे बहुत आसानी से मिलेगा। ये चीज हमेशा ध्यान में रखो। आप अगर विश्वासु हो, आपको एक चीज जाननी जरूरी है कि परमेश्वर आपको कभी भी कोई भी चीज आसानी से नहीं देगा। आज भी आपकी लड़ाई क्या है? आपकी लड़ाई आपके नींद से है। आपकी नींद को हटाओ, मुंह जाकर धो पानी से। आपकी लड़ाई क्यों? क्योंकि आपको ये वचन सुनने नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि उसे पता है अगर ये मेरे साथ लड़ने लोग शुरू हो गए ना तो ये लोग जीत जाएंगे। अब तक आपको पता ही नहीं था कि मुझे लड़ना जरूरी है। आपको लग रहा था कि ऐसे ही होगा। नहीं, ऐसी चीजें नहीं होती है भाई। परमेश्वर ने आपके लिए आशीष रखा है, और उस आशीष को पाने के लिए आपको लड़कर वो आशीष खींच कर लेना है। हालेलुया। वो औरत ने अपना आशीष खींच कर ले लिया भीड़ से लड़कर। वो औरत, सोचो, वो औरत इतनी बीमार थी। अगर हमारा 5 दिन भी लहू बहता है तो हमारी हालत क्या हो जाती है हमको पता है। उसको 12 साल से उसके अंदर से लहू बह रहा है, तो वो कितनी बीमार हो चुकी होगी, इतनी पतली हो चुकी होगी। उसके अंदर ताकत रहेगी क्या? 12 साल से। पर उसने कैसे अपनी हिम्मत जुटाई, कैसे वो गई भीड़ के साथ, कैसे उसने लड़ाई की और वो उसने यीशु के वस्त्रों को छू लिया। मैं आपको बोलूं, आज आप कितनी भी दुखी हो, कितने भी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, आपको भी मन में स्ट्रांग होना है। आपको बोलना है, नहीं ये मेरी लड़ाई है। कुछ लोगों की लड़ाई क्या है? यहाँ तक आने की लड़ाई, यहाँ पर आने के लिए लड़ाई होती है। तो लड़ो वो लड़ाई और आओ यहाँ पर, क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे आपको एनर्जी मिलेगी। जब वचन आप सुनोगे आपको प्रोत्साहन मिलेगा। जब वचन आप सुनोगे आपको टॉनिक मिलता है। दवाई खा के, टॉनिक, विटामिन की गोली खा के अच्छा लगता है ना, वैसे ही जब आत्मिक वचन जब आपको मिलता है ना, आपका आत्मा में एक मजबूती आती है। हालेलुया। आपकी लड़ाई कौन सी है? दूर से यहाँ तक आने की? आपकी लड़ाई टैक्सी मिलने के लिए है? आपकी लड़ाई घर पाने के लिए? आपकी लड़ाई आज जो कोई भी है, आज परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि वो लड़ाई आपको लड़ना जरूरी है। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं लड़ूंगी नहीं और मैं वो पाऊंगी। नहीं, अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत है, कोई भी चीज आपको चाहिए, उसके लिए आपको लड़ना जरूरी है। और परमेश्वर आपके साथ है। आपको क्या करना है? आपको विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया। एक चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, जब आप लड़ाई लड़ने जाते हो ना, तो कई बार आपकी लड़ाई आपके और आपके आशीष के बीच में आने वाले लोगों के साथ हो सकती है। मतलब ये जो औरत थी, इसकी लड़ाई किसके साथ थी?
वो लोगों के साथ थी जो उसके और यीशु के बीच में आ रहे थे। उसका प्लान क्या था? मुझे यीशु को छूना है। पर यीशु को छूने के पहले बीच में कितने लोग थे? यीशु के पास पहुंचने की उसकी लड़ाई थी। तो उसके और उसके आशीष के बीच में कौन था? लोग थे। आपके और आपके आशीष के बीच में जो है ना, लोग हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकती है, बीमारी हो सकती है, आपको दर्द हो सकता है, कोई भी आपके और आपके आशीष में हो सकता है। आपको उससे लड़कर यहाँ पर आना है। मान लो अगर आपको रविवार का वचन आपके लिए आने वाला है, मान लो एक रविवार के वचन आगे आने, ये गवाही मैं देने वाली हूँ आपको, इस हफ्ते में एक बड़ी गवाही देने वाली हूँ, मैं शेयर करने वाली हूँ ये वचन के बाद। पर एक वचन के वजह से कैसे लोगों के जीवन में छुटकारा आता है आपको नहीं पता है। ये आप इस गवाही को सुनोगे वचन के बाद। मैं आपको बोल रही हूँ, जब आप एक वचन आपके अंदर आता है ना, परमेश्वर आपके जीवन में मार्ग खोलता है, अगर आपने वो वचन को रिसीव किया तो। और मैं आपको बोलती हूँ, कई लोगों को यही प्रॉब्लम होता है कि शैतान यहाँ पर उन्हें आने नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये लोग यहाँ पर पहुंच गए तो इनके छुटकारे होने वाले हैं, इनके लाइफ में बदल होने वाला है। इसीलिए वो आपको ट्रेन नहीं देगा, रिक्शा नहीं देगा, आपको बीमार पड़ा डालेगा। और अब आपके बीच में कौन आ रहा है? आपकी बीमारी बीच में आ रही है। अब आपके बीच में कौन आ रहा है? अब आपके बीच में आपकी निराशा बीच में आ रही है, परिस्थिति आपके बीच में आ रही है। फिर कुछ लोग होंगे, अरे क्यों जा रही है वहां पे, मुझे खाना बना के दे। लोग बीच में आ रहे हैं आपके और आपके आशीष में। तो आपको उन सबसे लड़कर यहाँ तक पहुंचना है, उन सबसे लड़कर आपको आपका आशीष पाना है। हालेलुया। कई बार आपकी लड़ाई और लोगों से नहीं होगी, परिस्थिति से भी नहीं होगी, दर्द से भी नहीं होगी। आपकी लड़ाई आपके विचारों के साथ होगी। आपके विचार बोलेंगे मत जा, आज क्यों जा रही है, टाइम वेस्ट होगा, आज क्यों जा रही है, घर पे बैठ आराम से। होता है कि नहीं? बहुत सारे लोग यहाँ पर आने के पहले आपको विचार आते हैं कि नहीं, वो शैतान डालेगा आपके अंदर विचार, क्योंकि वो जानता है भाई यहाँ पर अगर तुम आ गए ना तो तुम्हारे छुटकारे होने वाले हैं। भले तुम देख नहीं रहे हो, पर पीछे से परमेश्वर तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सरल वचन है, और वो जब जाता है तो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। हालेलुया। यहाँ पर आपको कई बार लगेगा कि अरे यार मुझे घर लेना है, पर आपके विचार आपसे लड़ेंगे। अरे पर मैं घर कैसे लूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं कैसे ले सकती हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है, ये तो घर मेरे बजट के बाहर है, ये तो मेरा बाहर है, ये मतलब मुझे नहीं लगता मैं ले पाऊंगी। कई बार परमेश्वर आपको वो घर लेना भी चाहता है, कई बार वो आपको चीजें देना भी चाहता है, पर आपके अंदर वो विश्वास नहीं है, आपके अंदर आपके विचार आपको रोकते हैं, मत जा मत जा मत जा। और परमेश्वर बोल रहा है मैं जो तुझे दिखा रहा हूँ, अगर तू वहां पर जाएगी ना तो मैं तुझे आशीष दूंगा। इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे मिस्र देश से निकाल कर कनान देश में लाऊंगा, जो दूध और मधु बहने वाला देश है, इतना उपजाऊ देश है। वहां पर जाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। पर इजरायली लोगों को भी लड़ाई लड़नी थी, है कि नहीं? अनाकीम लोगों के साथ लड़ाई लड़नी थी। कनान देश में जाने के पहले कनान देश में जो लोग रह रहे थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग थे, 7-7, 8-8 फुट के लोग थे। वो इजरायली लोग डर रहे थे, हम लोग कैसे लड़ेंगे इनके साथ। पर जब उन्होंने लड़ाई की, परमेश्वर ने उनका साथ दिया, और जब वो कनान देश में आए, परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। आज इजराइल देश मैप में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने लड़ाई लड़कर वो इजराइल में बस गए लोग, नहीं तो इजराइल मैप में भी नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? आपको लड़ाई लड़नी जरूरी है। कितने लोग लड़ेंगे लड़ाई? सब। हाँ ना? आप लोग बोलोगे क्या मुझे लड़ाई नहीं लड़नी है? तुम लोग बोलोगे अरे मुझे बोर हो रहा है। आज के बाद अगर शैतान तुम्हारे मन में डालेगा इधर क्या करना है, रविवार को मत आओ, बोलो मेरी लड़ाई है, मैं लड़कर यहाँ पर आऊंगी। आमीन, हालेलुया। मैं मेरी बीमारी से लड़ूंगी, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। कुछ लोगों की बीमारी है, कुछ लोगों को पैसे का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम है। पर आज बोलो परमेश्वर आपको कैसे लड़ाई लड़नी है। कई बार आपको लड़ाई, विश्वास की लड़ाई लड़नी जरूरी होती है। कई बार आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको सिर्फ विश्वास रखना होता है और परमेश्वर आपके लिए करेगा। कई बार आपको कुछ करना होता है, लाइक आपको यहाँ पर आने से रोक रहा है तो आपको जबरदस्ती यहाँ पर आना है। कई बार आपको विश्वास की लड़ाई लड़नी है कि परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा। शैतान बोलेगा किधर चंगी हो रही है तू, किधर चंगी हो रही है,
तो आपको क्या बोलना है? आज नहीं कल, कल नहीं परसों परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर आपको वैसा नहीं रखेगा, जिस हालत में आपको, परमेश्वर आपको ऐसा नहीं रखेगा। परमेश्वर आपको जरूर ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमेन। आपको विश्वास रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है। मैं विश्वास पर, मैं इस वचन पर विश्वास रखूंगी कि परमेश्वर मेरे जीवन में चंगाई लाएगा। भले आज मुझे नहीं दिख रहा है पर कल लाएगा। हालेलुया। सब लोग तैयार है विश्वास की लड़ाई लड़ने के लिए? गुड। दूसरा पॉइंट, क्या आपको जो मैं समझा रही हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है ना? वचन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना समझ में? एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जीवन में चीजें इरादे से करो, ये बदलाव लाती है। देखो इधर मेरी बात सुनो, जीवन में चीजें इरादे से करो, ये बदलाव लाती है। बी इंटेंशनल इन योर लाइफ, इट मेक्स अ डिफरेंस। बी इंटेंशनल इन योर लाइफ, इट मेक्स अ डिफरेंस। इरादे का अर्थ क्या है? आप बोलोगे शमा मुझे इरादे का अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा। इरादा मतलब इच्छा रखकर कोई चीज करो, इच्छा रखकर कोई चीज करो। जब आप इच्छा रखकर वो चीज करोगे तो आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप बोलोगे शमा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको समझा रही हूँ। ये लहू बहने वाली औरत से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम जीवन में इरादे के साथ कुछ करते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आता है। क्या इसने किया? ऐसी कौन सी चीज इसने इरादे के साथ किया उसके वजह से इसके जीवन बदल गया? मैं बताती हूँ। देखो हमें ये जानना जरूरी है कि महिला के अंदर एक बहुत ठोस इच्छा थी कि उसे चंगा होना है। उस औरत के अंदर 12 साल से वो अलग अलग डॉक्टर के पास गई थी, 12 साल से वो लहू बह रहा था, 12 साल से डॉक्टर के पास गई थी, अलग अलग इलाज किए थे पर कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। और फिर भी उसके एक अंदर इतने नहीं स्ट्रॉन्ग इच्छा थी कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे चंगा होना है ना? उसकी एक इच्छा थी कि मुझे मरना नहीं है, मुझे जिंदा रहना है, मुझे चंगा होना है। और वो चंगाई पाने के लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकती हूँ, ये उसका इरादा था। हालेलुया। अब देखो उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि जैसे देखो अभी परमेश्वर भी देखता है ना, उसने 12 साल तक ये दिन गुजारे थे। क्या पता परमेश्वर ने यीशु को बोला होगा यीशु आज मैं चाहता हूँ, आपको पता है ना यीशु सुबह परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर उसे बताता था यीशु को कि आज तुझे कहाँ जाना है। परमेश्वर ने बोला होगा यीशु को आज तुझे यहाँ पर जाना है, यहाँ पर एक औरत है। और यीशु जब वहां पर पहुंचता है, ये औरत को पता चलता है कि आज यहाँ पर यीशु आया है, परमेश्वर आया है और मुझे मेरा आशीष उससे लेकर ही रखना है। मुझे मेरी चंगाई चाहिए और मैं उस चंगाई को पाने के लिए उसका प्लान क्या था कि मैं यीशु के पास जाऊंगी, उसके कपड़ों को छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। अब पता है ऐसा ही होता है। ये औरत भीड़ से लड़कर जाती है, यीशु के कपड़ों को छूती है और वो तुरंत चंगी हो जाती है। पर पता है आपको सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है? वचन 30 और 31 हम ध्यान से पढ़ेंगे, आपको देखो क्या समझ में आता है। यीशु ने तत्काल अनुभव किया कि जैसे उसकी शक्ति उसमें से बाहर निकली हो। वो भीड़ में पीछे मुड़ा और पूछा मेरे वस्त्र किसने छुए? तब उसके शिष्यों ने उसे कहा तू देख रहा है भीड़ तुझे चारों तरफ से दबा जा रही है और तू पूछता है मुझे किसने छुआ? देखो अभी टर्निंग पॉइंट क्या आता है। जब ये औरत ने यीशु को छुआ, ये तो चंगी हो गई, पर यीशु के अंदर से एक पावर निकली, एक शक्ति निकली, एक अभिषेक निकला चंगाई का। और वो पूछने लगा कि मुझे किसने छुआ? और चेले लोग बोलने लगे कि अरे यार इतनी भीड़ तुझे कुचल रही है और तू क्या पूछ रहा है मुझे किसने छुआ, किसने छुआ? यहाँ पे एक पॉइंट बहुत खास है, अगर आप ध्यान दोगे आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। यीशु को बहुत सारे लोग छू रहे थे पर कोई भी व्यक्ति चंगा नहीं हुआ। सिर्फ ये औरत ने जब इरादा रखकर उसे छुआ, विश्वास से छुआ, जब एक इरादा रखकर उसने पहले ही प्लान किया था कि मुझे उसको छूना है, विश्वास से छूना है और मैं चंगी हो जाऊंगी, तभी चंगाई उसे मिली। हालेलुया। इरादा बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये औरत ने क्या इरादा रखा कि मुझे यीशु को छूना है। बहुत सारे लोग थे कि नहीं यीशु के भीड़,
कितने लोगों का हाथ यीशु को लग रहा होगा? कितने लोगों को? हाँ, पर क्या सब लोग चंगे हो रहे थे? क्या लिखा है बाइबल में सब लोग चंगे हुए? नहीं। तो ऐसी क्या खास बात थी इस औरत में जो सिर्फ इसको चंगाई मिली? क्योंकि इसके मन में एक ठोस इरादा था, मुझे चंगाई चाहिए। एक ठोस विश्वास था, मुझे चंगाई चाहिए। और ये जो इरादा होता है ना, एक इच्छा आपके अंदर कि मुझे ये पाना ही है, अगर ये इच्छा आपके जीवन में होगी ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर ये इच्छा आपके अंदर है कि मुझे ये चीज पानी है, मुझे यहाँ तक पहुंचना ही है, और आपके अंदर विश्वास है, दो चीजें, एक तो इरादा और दूसरी चीज विश्वास। अगर एक इरादा है, एक इच्छा है आपके अंदर कि मुझे अभिषिक्त पास्टर होना है, मुझे ये लेवल पर पहुंचना है, एक मेरा इरादा है और मेरे पास विश्वास है, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हालेलुया। पर आपको पता है इरादे कब आते हैं आपके अंदर, इच्छा आपके अंदर कब उत्पन्न होती है? जब आपके पास दर्शन होता है कि नहीं? अगर मेरा दर्शन है, सपोजिंग मैं गिटार सीख रही हूँ, मेरा दर्शन है मुझे अव्वल नंबर का गिटारिस्ट बनना है, अच्छा गिटार मुझे बजाने आना चाहिए, है कि नहीं? तो मेरा अगर दर्शन ये है तो मैं क्या करूँगी? मैं एक सर के पास जाऊँगी, मैं उनसे सीखना शुरू करूँगी। अब मेरा काम क्या है? अगर मुझे वो लेवल पर पहुँचना है, मेरा दर्शन क्या है कि मुझे अच्छा गिटारिस्ट बनना है, अच्छा गिटार बजाने वाला बनना है, तो मेरा काम क्या होगा? मुझे किसी से सीखना है और मुझे मेहनत करनी है। इच्छा रख के मेहनत करनी है कि नहीं? तभी मैं वो लेवल पर पहुंच पाऊंगी। पर वो इच्छा आपके अंदर कब आएगी? अगर आपके पास कुछ दर्शन होना चाहिए ना। अगर मुझे पता है कि बाबा मुझे गिटार सीख के चर्च में बजाना है, तो वो दर्शन अगर आपके पास रहेगा तो आपके अंदर इच्छा होगी कि नहीं, मुझे कीबोर्ड सीखना है, मुझे गिटार आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए बजाने वाला हूँ, मैं यीशु के लिए गिटार बजाने वाला हूँ, मैं यीशु के लिए कीबोर्ड बजाने वाला हूँ। हालेलुया। अगर आपको इरादे पक्के हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। पर इरादा मतलब इच्छा आपके अंदर कैसे आएगी? उसके अंदर कैसी इच्छा थी कि उसको चंगा होना है। उसका इरादा क्या था? उसका इरादा ये था कि मुझे कैसे भी करके यीशु के कपड़ों को छूना है। और उसका गोल क्या था? उसका दर्शन ये था कि मुझे चंगा होना है। इरादा मतलब इच्छा रखना, और दर्शन मतलब मेन गोल, आपको क्या पाना है। अगर आपको घर लेना है तो मेरा दर्शन क्या है? घर पाना, घर लेना। और मेरा इरादा क्या होगा? मैं मेहनत करूंगी, मैं उस घर को पाने के लिए मेहनत करूंगी, पैसा कमाऊंगी और घर लूंगी। हालेलुया। ये होना जरूरी है। आपके इच्छाओं को आपके अंदर इच्छा देने के लिए आपके अंदर दर्शन होना जरूरी है। अगर दर्शन आपके अंदर है तो आपके अंदर वो इच्छा होगी, और जब आपके अंदर इच्छा होगी तो समझ जाओ आप कुछ भी पा सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? आपके जीवन में ना इच्छा रखो। अगर मुझे वो चीज़, आपको कोई भी चीज़ पाने के लिए ना आपके अंदर इच्छा होनी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, आपके जीवन में अगर कोई चीज़ इरादे के साथ करनी है तो आपके अंदर दर्शन या लक्ष्य होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम अज्जू की बात करते हैं। अगर अज्जू जिस कंपनी में काम करता है, अज्जू का काम है, अज्जू का गोल है कि मुझे प्रमोशन चाहिए उस कंपनी में, जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर मुझे प्रमोशन चाहिए। तो अज्जू के इरादे क्या होंगे? कि मैं मेहनत करूँगा, है कि नहीं? दर्शन अगर होगा तो मेहनत करने की इच्छा आएगी, है कि नहीं? मेरा दर्शन ही नहीं है, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है कि मैं रहूं या ना रहूं, तो आपको इच्छा होगी वहां पर काम करने की। नहीं, पर आपका अगर अज्जू का इच्छा है कि नहीं मुझे वहां पर प्रमोशन पाना है, तो मेरी इच्छा क्या होगी? मेरे इरादे क्या होंगे? मैं मेहनत करूंगी, चाहे कुछ भी हो, लोग मुझे ताना मारे, मेरा इंसल्ट करे, मुझे सताए, कुछ भी हो जाए, बॉस मुझे कितना भी बोले, मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं वहां पर टिका रहूंगा। ये अगर इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो गई ना तो उसको प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता है, उसको नए लेवल पर प्रमोशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता है, उसको सैलरी रेज होने में उसको कोई नहीं रोक सकता है। अगर वो वहाँ पे टिके रहा तो उसकी परीक्षा क्या है? उसको टिके रहना है। उसका गोल अगर है ना कि मुझे यहाँ पर प्रमोशन चाहिए, तो उसको क्या रखना है? उसकी इच्छा क्या होनी चाहिए? मुझे मेहनत करनी है, मुझे यहाँ पर टिके रहना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। अगर मैं ये दो चीज़ें
लड़ाई लड़कर, आपको लड़ाई आएगी पर बीच में लोग बोलेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग सताएंगे, पर लड़कर, जैसे इस औरत ने लड़ा, आपको लड़ाई लड़कर वहां पे टिके रहना है। अगर आप टिके रहोगे, आपके जो दर्शन है, आपके जो इरादे अगर नेक होंगे ना, इरादे अगर पक्के होंगे कि नहीं मुझे चाहिए मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए, आप वो दर्शन को छूओगे, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी शादी होगी। अगर आपको लोग निराश होंगे, अगर सब लोग कुछ सिंगल लोग हैं, अगर वो बोलते हैं अरे यार इतने साल तक शादी नहीं हुई, अब क्या हो गया, अभी जाने दो, छोड़ ही देती हूँ मैं, तो आपकी शादी होगी नहीं होगी। अगर आप लोग इरादे में पक्के हो, परमेश्वर सामने लड़का लाएगा और आपको दिखाएगा कि ये लड़का तेरे लिए है। विश्वास में, मैंने क्या बोला, आपको लड़ाई अब कौन सी लड़नी है? विश्वास में। अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, विश्वास की लड़ाई लड़ो। शादी नहीं हो रही है, विश्वास की लड़ाई लड़ो। आपको जो चीज में आपको अव्वल होना है उसमें इरादा रखो, विश्वास रखो, आप वहां तक पहुंचोगे। हालेलुया। चाहे वो कौन सी भी चीज हो आपके जीवन में, नेक्स्ट टारगेट आपके जीवन में कुछ भी आएगा, अरे मुझे मेरे बच्चों की फी भरनी है, विश्वास करो, इरादा रखो कि मेरे बच्चों को मुझे उच्चतम शिक्षण देना ही है, तो आप मेहनत करोगे। इच्छा आएगी आपके अंदर मेहनत करने की, आपके अंदर 2 काम एक्स्ट्रा करने की मेहनत आएगी, ताकि वो पैसे आप उसके भर सकोगे। हालेलुया, आमेन। आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर एक गोल रखो। एज अ फैमिली पर्सन मैं आपको बोलने वाली हूँ, अगर आपकी फैमिली में लोग हैं, आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरी बीवी नहीं करेगी सब कुछ, मैं पुरुष हूँ, मैं उसका हाथ बटाऊंगा, मैं मेरे बच्चों को अच्छा कॉलेज का एडमिशन करवाऊंगा, उसको अच्छा स्कूल कॉलेज में उसको स्कूल में, उस स्कूल होने के बाद कॉलेज में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसे जो बनना है उसके लिए मुझे वहाँ तक उसे पहुँचाना है। वो आपका दर्शन होना चाहिए। अगर वो आपका दर्शन है ना, आप जॉब नहीं छोड़ोगे, आप टिके रहोगे जो मिलता है उसमें। समझ में आ रहा है? आपके अलग अलग दर्शन हो सकते हैं, मेरा दर्शन अलग है, आपका दर्शन अलग है, पर अपना मकसद एक ही है ना। हमारा मकसद कि हमको क्या करना है, हमारे अंदर इरादे रखने, हमको गोल रखना है लाइफ में, लक्ष्य रखना है लाइफ में। आपके अंदर अगर मैं आपको पूछूं आपका लक्ष्य क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? मनीषा वहिनी, तुमचं लक्ष्य काय आहे? तुम्हाला काय हवंय पुढे, काय व्हायला हवंय? लक्ष्य म्हणजे गोल काय तुमचा? गोल मतलब विजन, दर्शन काय आहे तुमचं? तुमच्या मुलाच्या बाबतीत शिकवायचं, त्याला मोठं होऊन द्यायचं हे ना, मग तुम्ही मेहनत करणार की नाही, आणि तुम्ही जॉब नाही सोडणार, बरोबर की नाही? तुम्हाला टिकून ठेवायला पाहिजे, बरोबर की नाही? माझ्या मुलाला शिक्षण द्यायला पाहिजे, माझा जॉब टिकवायला पाहिजे, ये दर्शन होना जरूरी है। कुछ लोगों का दर्शन, मेरा दर्शन हो सकता है, मुझे बहुत अच्छा पास्टर बनना है, मुझे अभिषेकित पास्टर बनना है, उसके लिए मुझे जो लगेगा वो मुझे करने की जरूरत है कि नहीं? राइट? तो दर्शन रखना जरूरी है, और दर्शन के पीछे चलना जरूरी है। सिर्फ दर्शन रख के कुछ काम नहीं है। दर्शन जब आप रखते हो तो आपके अंदर इरादा आएगी, इरादा मतलब इच्छा आएगी काम करने की, और फिर आपका दर्शन आप पाओगे। हालेलुया। दादी को इधर आना है, दादी दर्शन रखती है, मेरे को रविवार को इधर पहुंचना है, टैक्सी वैक्सी कैसे भी मिलेगी मुझे नहीं पता, मैं विश्वास रख के निकलती हूँ, मैं 3 माला 3 माला चढ़ के आऊंगी। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, हम लोग थक जाते हैं, वो नहीं थकते, पर फिर भी आते हैं, थके हुए भी होंगे तो भी चढ़कर आते हैं। बड़ी बात है कि नहीं? ये इरादा अगर नहीं होता तो क्या वो कर पाते? अरे नहीं रे, नहीं करना है मुझे, जाने देना, जूम है ना, काय के लिए इधर आने का? ऐसा नहीं किया उन्होंने, नहीं मुझे यहाँ पर आना है। इरादा, एक दर्शन। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोगों के पास दर्शन नहीं है वो लोग नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास दर्शन नहीं है, अगर आपको आपके जीवन में आपको क्या चाहिए, आपको कौन से लेवल पर जाना है, आपके सामने दर्शन ही नहीं है, तो आप भटक जाओगे। आज से आपके जीवन में एक दर्शन दिखाना शुरू करो कि मेरा जीवन में दर्शन क्या है, मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन से। अगर आप दर्शन रखोगे ना तो आप दारू नहीं पीने जाओगे, आपको डर लगेगा। एक बार भी पी लेगी ना, आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, मेरा दर्शन पूरा नहीं होगा। जब आप दर्शन आप आपके अंदर रखोगे तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं करोगे। अगर आपका दर्शन ये है कि भाई मुझे मेरे बच्चे के लिए कुछ बड़ा करना है तो मैं 2 जॉब लूँगा, सपोजिंग, आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे फिर फालतू लोगों के साथ, आप दूसरे जॉब पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका दर्शन है मेरे बच्चों को मुझे अच्छा पढ़ाई में, कॉलेज में पहुंचाना है। समझ में आ रहा है? आपके अंदर अगर आप दर्शन नहीं है तो आज से आपके अंदर दर्शन डालो।
क्योंकि हमें वैसा नहीं बनना है। परमेश्वर क्या बोलता है, जिनके अंदर दर्शन नहीं है वो ऑल दोज हु लैक विजन दे पेरिश, मतलब जिनके पास दर्शन नहीं है वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं, मतलब उनका नाश होता है, वो लोग भटक जाते हैं। हमको वैसा बनना है क्या, भटकने वाले लोग बनने हैं? हमको क्या रखना है, दर्शन। आपका दर्शन आपके बच्चों के लिए हो सकता है, आपका दर्शन घर के लिए हो सकता है, आपका दर्शन शादी के लिए हो सकता है, आपका दर्शन एक बच्चे के लिए हो सकता है, जो भी आपका दर्शन है। और आपके दर्शन बदलते जाएंगे। एक बार बच्चा हो गया, आपकी शादी हो गई, बच्चा हो गया, फिर और दूसरा दर्शन, फिर दर्शन आ जाएगा कि भाई मुझे बच्चों को जॉब देना है, स्कूल में डालना है, कॉलेज में डालना है, अच्छी शिक्षण देना है, वो दर्शन। तो आपको काम तो करना ही है, दर्शन तो रखने ही है सामने। बिना दर्शन के कुछ नहीं होने वाला है। तो समझ में आ रहा है आपको? आज दर्शन आपको लिखना है पेपर पे। आपके दर्शन क्या है वो पेपर पे आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? ये होमवर्क है आपके लिए। मैं पूछने वाली हूँ नेक्स्ट संडे, नाटक नहीं है, सच में पूछने वाली हूँ। आमेन, गुड। चलो तीसरा पॉइंट, ये मजेदार पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, जब तीसरा पॉइंट हमें ये है कि जब हम असफल होते हैं तो हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है। मैन, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम असफल होते हैं, कोई चीज़ करते हैं और हम असफल होते हैं, हम हार जाते हैं। मुझे सुबह उठना है, मैं उठ नहीं पाती। मुझे हारना नहीं है, मुझे वापस कल प्रयत्न करना है उठने का। कल नहीं होता है, मैं वापस परसों प्रयत्न करूँगी उठने का। मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है? मेरे जीवन में कभी कभी मैं, जब मुझे बहुत तकलीफ होती है, जब मैं बहुत थक जाती हूँ, मैं उठ नहीं पाती हूँ, पर मैं बोलती हूँ नहीं 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 नहीं, फिर मेरे प्रेयर नहीं होते हैं, फिर मेरे आगे का पॉइंट बराबर ये नहीं होता है, तो मुझे उठना ज़रूरी है सुबह, है कि नहीं? तो दूसरे दिन मेरे लिए वापस वो हो जाता है कि नहीं, दूसरे दिन मुझे करना ही है। मैं प्रयत्न नहीं छोड़ती हूँ। समझ में आ रहा है? आप अगर एक चीज़ में असफल हो गए, उसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा असफल होंगे। आपको प्रयत्न करते रहना है, आप ज़रूर सफल होंगे। देखो ये औरत हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। ये महिला की स्टोरी बहुत छोटी है, पर ये महिला की स्टोरी, ये औरत की स्टोरी इतनी पावरफुल है ना। आपको पता है, मत्ती, मरकुस और लूका हर अपने अपने किताब में इस औरत के विषय में लिखते हैं। और उन्होंने पता है क्या लिखा है? 12 वर्ष से लहू बहने वाले बीमारी से पीड़ित ये औरत, मतलब ये औरत को 12 वर्ष से लहू बहने की पीड़ा थी। ये तीनों ने हाईलाइट किया अपने बुक में। मत्ती ने भी लिखा है, लूका ने भी लिखा है, मरकुस ने भी लिखा है। आप सोच सकते हो 12 वर्ष से जिसके अंदर से लहू बह रहा है। हमको लड़कियां समझ सकती है, जब 5 दिन भी हमारा मासिक दाम जब जाता है तो हमको इतनी तकलीफ होती है। आप सोच सकते हो 12 साल तक वो औरत के अंदर से लहू जा रहा होगा तो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। उसको उठने बैठने के लिए भी नहीं होगा। उसका हीमोग्लोबिन कितना कम हुआ होगा। खून जाएगा ना, खून बन ही नहीं रहा है, खून जा ही रहा है, तो हीमोग्लोबिन आपके अंदर, ब्लड कैसे बनेगा? और अगर ब्लड नहीं है तो आप चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। पर सोचो ये औरत ने 12 साल तक ये बीमारी से गुजरी, कितना मेंटल ट्रॉमा से गुजरी होगी, कितनी निराशा, कितना दुख उसने सहा होगा। काम करने जाओ तो काम नहीं होता होगा, लोग ताने मार रहे होंगे, किधर भी बैठती है लहू लग रहा है। हाँ, कहीं कितने उसने पैसे डाले, अलग अलग डॉक्टर के पास गई, चिकित्सा मतलब डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर के पास गई। ये डॉक्टर बोलता है ये करो, वो डॉक्टर बोलता है ये इलाज करो, तीसरा बोलता है ये इलाज करो। कौन सा भी इलाज उसके काम नहीं आ रहा था, बल्कि बाइबल कहती है उसकी हालत पहले से ज्यादा बदतर होते जा रही थी। पर क्या उसने हार मानी? उसने हार मानी? उसने हार नहीं मानी। पता है उसने क्या बोला? जब यीशु वहां पर आया, उसने वापस अपना इरादा पक्का किया। भाई मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, 12 साल तक मेरे इलाज चले हैं, कोई भी इलाज मेरे काम में नहीं आया है। पर यहाँ पर यीशु एक डॉक्टर आया है, परमेश्वर यीशु आया है। उसने बहुत सारे लोगों को चंगाई, छुटकारे और चमत्कार दिया है, मुर्दों को जिंदा किया है। अगर मैं इसके कपड़ों को छू लूं तो क्यों मुझे चंगाई नहीं मिलेगी? हालेलुया। पता है उसने वापस प्रयत्न किए, वो निराश नहीं हुई। 12 साल तक, अगर 12 साल, अब आप सोचो, 1 मिनट, आप इधर देखो, मेरे पास सब लोग इधर देखो, मैं आपको एक मस्त बता दूँ। आपके पास अगर आपने एक डॉक्टर रखा है, उसने 12 साल तक, मतलब साल में अगर उसने 2 डॉक्टर भी बदले तो 24 डॉक्टर हुए हैं। 24 डॉक्टर, कोई बोर नहीं होगा? हाँ,
बोर नहीं होगा? हम लोग को तो बोर होगा कि नहीं भाई? 24 डॉक्टर करके आप बोलेंगे ना भाई नहीं हो रहा है तो जाने दो, परमेश्वर उठा ले मुझे। हम लोग बोलेंगे ना, बोलेंगे कि नहीं? कि बोलेंगे ना यार क्या हो ही नहीं रहा है, क्या हो ही नहीं रहा है, वो है कि नहीं? सीरियसली बताओ, निराशा आती है कि नहीं? एक डॉक्टर नहीं हुआ, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 24 डॉक्टर हो गए, एक भी डॉक्टर से मुझे चंगाई नहीं मिल रही है, तो अभी मैं करूँ क्या? पर उसने हार नहीं मानी। देखो उसके अंदर कितनी जिद थी, उसके अंदर जीने की आशा थी, वो आशा मरी नहीं थी, उसे मरना नहीं था। नहीं तो एक कौन, हम लोग को थोड़ा कुछ हो जाता है परमेश्वर उठा ले रे बाबा। ऐसा होता है कि नहीं? इतना भी बहुत सीधे मत बनो रे, होता है तुम लोग को। अब मेरे सामने तुम लोग को ऐसा दिखाना नहीं है, इधर दिखाओ। हाँ है कि नहीं? कई बार हम लोग होते हैं कि नहीं निराश? क्यों हम लोग को झूठ बोलना है? होते हैं कि नहीं? मैं भी होती हूँ निराश। पर देखो ये औरत, इससे हमें कुछ सीखना है ना। इतने साल उसने पीड़ा में गए हैं, पर फिर भी उसने कैसे बोला मेरा यीशु यहाँ पर है, मुझे ये मौका छोड़ना नहीं है। अगर मैं जाकर, आप लोग सोच सकते हो भीड़ में यीशु को कुचल रहे तो ये तो औरत थी, ये तो बीमार थी, उसको एक धक्का मारेंगे तो गिर जाएगी, क्योंकि उसके अंदर लहू नहीं है। अगर खून नहीं है ना, तो मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन, खून नहीं है तो आपका हीमोग्लोबिन कम है, मतलब खून अगर कम है तो आप चल फिर नहीं सकते, आपको चक्कर आते हैं। इसने ऐसे स्टेट में इसने जाकर वो भीड़ से लड़ाई की और यीशु के वस्त्र को छुआ। क्या ये बड़ी बात नहीं है? क्या ये विश्वास को नहीं दिखाता? परमेश्वर पता है ऐसे लोगों का आदर करता है, इसलिए उसकी जो स्टोरी है मरकुस लूका में डाली है। परमेश्वर ऐसे ही किसी के नाम नहीं छापता है वहाँ पे। आपको पता है इसकी स्टोरी क्यों डाली है? ताकि हमें इंकरेजमेंट मिल सके। इसने हार नहीं मानी। आप कौन सा काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार मैं हार चुकी हूँ? कौन सा आप काम कर रहे हो जिसके वजह से आपको लग रहा है कि अरे यार मैं हार चुकी हूँ और मुझे आगे नहीं बढ़ना है? आपको ऐसा कौन सा काम लग रहा है? मैं यूट्यूब लोगों से बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि इफ़ यू फेल ट्राई अगेन। अगर आप असफल भी होते हैं तो आपको प्रयत्न करना नहीं छोड़ना है, आपको आगे बढ़ते रहना है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करेगा। आपको डिस्करेज नहीं होना है। कई बार आप आपके आशीष के बहुत करीब होते हैं और आपके अंदर निराशा आ सकती है कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा है, और आप कभी कभी छोड़ देते हो। पर आज परमेश्वर बोल रहा है उस निराशा को आपके अंदर से निकाल दो और वापस ट्राई करो। आप, मुझे नहीं पता आप कौन सी निराशा आपके अंदर है, आपको कौन सी चीज़ आपको सता रही है। आपने वो काम करना ही बंद कर दिया है। शायद आपका बाइबल पढ़ना हो सकता है, आपका प्रार्थना करने का जीवन हो सकता है, आपने बंद कर दिया। परमेश्वर बोल रहा है वापस शुरू करो। आमीन, हालेलुया। आज नहीं तो कल आपको ज़रूर आशीष मिलेगा। आमीन। एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप फेल होते हो ना, असफलता आपको मिलती है, तो कई बार कई लोग निराश होकर पीछे चले जाते हैं। आपको निराश होकर आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। आपको पीछे नहीं जाना है। कई बार आपको निराशा इसलिए आती है, कई बार लोगों को लगता है अरे मुझे ये निराशा मिल रही है क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मेरा ध्यान समझो। कई बार लोगों को जॉब नहीं मिलता और लोगों को लगता है अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं है मैं जॉब करूँ। ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि अरे जब जॉब नहीं मिलता तो लोगों को ऐसा लगता है कि अरे मुझे लगता है कि अभी जॉब मिलना ही नामुमकिन है। ये दोनों चीज़ें गलत है। जब आपको कोई चीज़ आपको चाहिए और वो नहीं मिलती है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है या वो नामुमकिन है। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो मुझे चंगाई चाहिए और परमेश्वर आपको चंगाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर की वो इच्छा नहीं है या नामुमकिन है। कई बार आप असफल इसलिए होते हो क्योंकि आप वो चीज़ गलत तरीके से कर रहे हो। जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहे हो, आप गलत तरीके से कर रहे हो। कई बार आप सही चीज़ गलत समय पर करते हो, इसलिए वो गलत हो जाती है। सही चीज़ कर रहे हो पर गलत समय पर कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको निराश नहीं होनी है। आपका समय आने तक परमेश्वर आपको रोका रहेगा और आप बोलेगा क्यों हो रहा है। और आपका जब समय आएगा तो फटक से वो चीज़ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। कई बार आप राइट चीज़ करते हो पर गलत समय पर करते हो, इसलिए असफल होते हो। और कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने होती है जो आपको दिखाई नहीं पड़ती है,
पर वो आपके नियंत्रण के बाहर होती है। कई बार अंधकार की शक्ति आपके साथ लड़ती है और उनको परमेश्वर ने परमिशन दी होती है कि वो चीज़ें आपके जीवन में करो, ताकि आप स्ट्रांग बन सको। कई बार आपको जॉब चाहिए, परमेश्वर देगा नहीं आपको जॉब, वो आपको आपके घुटने तक लेकर आएगा, क्योंकि आपके विचार में, आपके सोच में कुछ उसको बदल करना है। आप बोलोगे पहले मुझे ऐसा ही जॉब चाहिए, मुझे वैसा ही जॉब चाहिए, 1 महीना हो गया नहीं मिला, दूसरा महीना हाँ थोड़ा ठीक है, इसमें थोड़ा अगर कम कुछ हो गया तो ठीक है, दूसरा महीना भी नहीं मिला, परमेश्वर बोला और कम आ जा, और बोलते हैं जो मिलेगा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, परमेश्वर मुझे जॉब दे। फिर तोड़ेगा परमेश्वर, मैं नहीं दूंगा, तीसरा महीना हो जाने दो, मैं नहीं दूंगा, तुझे कम सैलरी में जॉब लेने की आदत डालनी होगी। 14,000 में काम करेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, चौथा महीना गया, नहीं दूंगा मैं, तेरे लेवल को नीचे आने जरूरी है। 5वां महीना आ गया, 5वां महीना में हाँ परमेश्वर ठीक है, अभी कुछ चारा ही नहीं है, मैं तैयार हूँ, 14,000 ठीक है, चलो जॉब मिल गया। कई बार परमेश्वर आपके हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती है, आपका एटीट्यूड चेंज करने के लिए, आपके अंदर बदलाव लाने के लिए परमेश्वर वो चीज़ें होने नहीं देता है, ताकि वो परमेश्वर को पता है ये बदलाव आना आपके अंदर बहुत ज़रूरी है। ये बदलाव के द्वारा आप बहुत सी चीज़ें हासिल कर सकते हो। अगर ये बदलाव नहीं आया तो आप बहुत सारी चीज़ों में मार खा सकते हो। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के आपको मारता है ताकि आपके अंदर बदलाव आए, ताकि आपके आगे की जो लड़ाई है आप जीत सको। समझ में आ गया? एक बार परमेश्वर बोलेगा अरे मैं तुझे दिखाता हूँ, तू जब नम्र हो जाएगा मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तू 14,000 का पगार ले, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे एक आनंद दूंगा, मैं तुझे एक इच्छा दूंगा वो जॉब करने की, और तुम्हें ऐसा लगेगा कि नहीं मुझे वही जॉब में रहना है। जिस जॉब के लिए पहले तुम बोल रहे थे नहीं 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 14,000 का नहीं चाहिए, परमेश्वर उसी 14,000 में तुम्हें सिक्योरिटी देगा, शांति देगा, सारी चीज़ें उपलब्ध करेगा। परमेश्वर ये क्यों करता है? कई बार आपके अनुसार वो नहीं चलता है, क्योंकि परमेश्वर को पता है कहाँ पर आपका मन बदलना चाहिए, कहाँ पर आपकी सोच बदलनी चाहिए। कई बार परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है पर आपकी सोच उसके बीच में आ रही है, तो परमेश्वर बोलेगा आपको सोच हटानी पड़ेगी, और आपकी कभी कभी सोच को बदलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। आपको ऐसे लेवल पे लाएगा जहाँ पर आपको देगा ही नहीं। आप बोलोगे मैं वेटर का भी काम करने के लिए तैयार हूँ, पहले मैं बोल रहा था मुझे यही काम चाहिए, पर अब मैं वेटर का भी काम करने के लिए तैयार हूँ। पर परमेश्वर बोलेगा मैं जानबूझ के तुझे इस लेवल पे लेकर आ रहा हूँ ताकि तू एक लेसन समझ, परमेश्वर के मार्ग सच में अच्छे होते हैं। हालेलुया। और जब तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हो ना, सारी चीजें ऐसे 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 हो जाती है। हालेलुया, आमेन। तो असफल होने के बाद क्या करना है? छोड़ना है ना हमको। कितने लोग बोलते छोड़ना है? वेरी गुड। संध्या नहीं बोलती छोड़ना है, वेरी गुड। छोड़ना है ना? छोड़ना नहीं है। 45 मिनट्स में वचन ले रही हूँ, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। हालेलुया, आमेन। ओके, तो यहाँ से आज हमने वचन में क्या सीखा है? ठीक है, हम 3 चीज़ें वापस दोहराएंगे। पहला पॉइंट जो हमने सीखा है कि हमारी लड़ाई, हमें हमारे जीवन में कुछ भी पाने के लिए जो आपको चाहिए उसके लिए लड़ना ज़रूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? जीवन में चीज़ें इरादे से करो, ये बदलाव लाती है कि नहीं? हमारे अंदर क्या रखना है? दर्शन रखना है। दर्शन के वजह से क्या होगा? इरादे पक्के हो जाएंगे कि मुझे ये करना ही है। और फिर जब आपके इरादे पक्के होते हैं ना, मतलब आप ठान लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है, आप ठान लेते हो कि मुझे वो जॉब में टिका रहना है, तो ये मुझे बोले, वो मुझे बोले, ये मुझे कुछ करे, वो मुझे कुछ करे, आप नहीं हटोगे वहाँ से, आप टिके रहोगे। इरादे को पक्का करना है, इरादे से काम करना है और दर्शन रखना है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला? जब आपको असफलता आती है, आपको निराश नहीं होना है, वापस प्रयत्न करना है। इफ़ यू फेल, ट्राई अगेन। समझ में आया? समझ में आया वचन? आई हालेलुया। आइए हम सब अब एक प्रार्थना करेंगे और वचन को समाप्त करेंगे। परमेश्वर यीशु, मैं हर एक को ब्लेस करती हूँ, आशीर्वादित करती हूँ प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु हर एक को ब्लेस कर, आशीर्वादित कर इस वचन के द्वारा। उनको परमेश्वर लड़ाई करने के लिए मदद कर प्रभु। उनके अंदर ये मानसिकता दे कि उन्हें जो भी चाहिए उसके लिए उनको लड़ना ज़रूरी है, चाहे वो लड़ाई शारीरिक लड़ाई, चाहे वो लड़ाई विश्वास की लड़ाई हो या और कोई लड़ाई, पर उनको लड़ाई लड़ के
अपना मुकाम हासिल करना है, आप उनका दर्शन हासिल करना है। परमेश्वर उन्हें मदद कर कि वो इरादों के साथ आगे काम करेंगे प्रभु, वो इरादों के साथ काम करेंगे। उनका वो दर्शन, उनके सामने एक दर्शन रखने के लिए मदद कर प्रभु, कि उनके सामने अगर ये दर्शन होगा तो वो इरादे उनके पक्के होंगे और वो आगे बढ़ेंगे प्रभु। और परमेश्वर मैं मांगती हूँ कि प्रभु इनके अंदर है और एक चीज़ कार्य कर, कि निराशा इनके अंदर आने मत दे प्रभु। कितनी भी असफलता आए, ये असफलता के बाद वापस प्रयत्न करेंगे प्रभु। असफलता के बाद वो रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, वो वापस प्रयत्न करेंगे प्रभु। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, ये तीनों पॉइंट्स परमेश्वर उनके अंदर जाने दे, घर करने दे और उनके जीवन में बदलाव लाने दे प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।